ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माता भगवती बगलामुखी की जय। माँ कामाख्या की जय। माँ काली की जय। जय हो। जय गुरुदेव। आज हम लोग मंत्र श्रृंखला जो अभी तक चलती आ रही है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस समय यहाँ पे जैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की है, मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अभी मैंने वो एक स्थान, अगर आप लोगों ने देख चुके होंगे तो वो स्थान का जो टॉपिक था जिसमें मैंने बताया कि गुरुजी बहुत समय इस लोकेशन में, इस स्थान पर बिताते थे। बहुत अधिक समय उन्होंने, अगर यहाँ जब भी हमारे घर विजिट करते थे तो यहीं गार्डन में बैठे रहते थे। तो इस समय वर्षा हो रही है बहुत धीमी धीमी, ऐसा नहीं है कि मुझे उठना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी की कृपा एकदम बरस रही है इस समय मेरे पर, इसीलिए मैं यहीं से आज रिकॉर्डिंग करूँगी। बहुत ही हल्का, वेरी लाइट रेन एंड लाइट शावर, और मन बहुत ही शांत है, मन बहुत ही प्रफुल्लित है, बहुत एनर्जी है इस समय। और मुझे रियली ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मेरे पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्र साधना, मंत्र अंग, मंत्र साधना या जप साधना या अनुष्ठान वगैरह, इनके 16 अंग प्रमुख माने जाते हैं। तो ये 16 अंगों का सम्यक पालन करना चाहिए, पहले उसे समझना चाहिए ये 16 अंग होते क्या है। ये नहीं कि मंत्र दे दिया और आप लोग शुरू हो गए, जैसा भी आपको मन में जो भी आया है, कहीं भी किस भी दिशा में बैठ लिए, कोई भी प्रकार का आसन यूज़ कर लिया, किसी भी स्थान में बैठ लिए और तुरंत बैठते ही बिना न्यास किए, बिना प्राणायाम किए तुरंत साधना करने लगे, तो उसका कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो आज हम लोग 16 अंगों की बात करते हैं। 16 अंगों में भक्ति शुद्धि चासनम च पंचांगस्यापि सेवनम आचार धारणे दिव्य देश सेवन मित्यपि प्राण क्रिया तथा मुद्रा तर्पणम हवनम बलि यागो जपस्तथा ध्यानम समाधिश्चेति षोडशः। इसका अर्थ है भक्ति। भक्ति कई प्रकार के होते हैं। भक्ति नवधा भक्ति एक होती है जिसमें 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। लेकिन अगर बेसिक अगर आप लोग समझ लें तो हमारे इष्ट के या हमारे जो भी आपको देवता की, जिस भी देवता की आप साधना कर रहे हैं, तो उनका श्रवण मनन निधि ध्यासनम, ये कीर्तन करना, उनके बारे में हमेशा उनका मनन करना, ये सब भक्ति के अंग माने गए हैं। और मतलब शुद्ध सात्विक भावना से भक्ति, अगेन पूरी भावना पे डिपेंड करती है। आपकी अगर इष्ट में भावना हो तो आपको उस मंत्र साधना में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल सकता है। तो भक्ति जैसे मैंने बता दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वदनम व्यास्य सख्यम आत्म निवेदनम, कई प्रकार के भक्ति होते हैं। तो लेकिन एकदम बेसिक अगर आप लोग समझ ले तो अपने इष्ट में श्रद्धा, अपने गुरु में श्रद्धा, अपने गुरु और इष्ट का मनन चिंतन, और उनके दिए हुए जो भी टीचिंग्स हैं, उनके दिए हुए ज्ञान को विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाना और अपने जीवन में उसको आत्मसात करना। यही नहीं कि गुरुजी कुछ आपको सिखा गए और आप लोगों को सिखा तो रहे लेकिन आपने खुद अपने जीवन में उतारा नहीं है। तो अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को अपने इष्ट के, अगर आप जैसे रामचरितमानस पढ़ रहे हो या भागवत पढ़ रहे हो, ऐसे कुछ महान पुराण इत्यादि या ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो वो सिर्फ पढ़ना और निधि ध्यासन और श्रवण कीर्तन ये एक चीज़ हो गई, लेकिन उसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने इष्ट के जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे श्री राम या हनुमान जी में जैसे जैसे गुण दिखाई देते हैं, तो हमको भी ये प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमको भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम भी वैसे बने और हम भी कुछ उनके गुण, सारे तो नहीं निकाल पाएंगे, हम मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि होती ही है, लेकिन जितना हमसे हो सके हम उनके मार्गदर्शन पर या उनके दिए हुए ज्ञान पर या मार्गदर्शन पर चले और उसको अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने इष्ट के जैसे बनने का प्रयास करें। ठीक है। तो भक्ति सबसे पहला हो गया शुद्धि। शुद्धि मैंने बताया है, शुद्धि दिक शुद्धि होती है। हम लोग 10 दिशाओं की शुद्धि करते हैं या किस दिशा में मुख कर कर बैठना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्पेशली तंत्र साधना में जब मारन उच्चाटन इत्यादि ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, उसका एक अलग दिशा होता है। और जो नॉर्मल जो हम लोग दैनिक नित्य पूजा घर में अर्चना करते हैं उसमें नॉर्मली पूर्व दिशा की जाती हैं। तो आज ये टॉपिक नहीं है, लेकिन शुद्धि के भी कई प्रकार है। दिक शुद्धि हो गई, स्थान शुद्धि हो गई, शरीर शुद्धि हो गई, जिसमें स्नान का सबसे महत्व है, और
मन शुद्धि यानी प्राणायाम वगैरह या योग नियम से आप मन की शुद्धि पा सकते हैं। और आसन शुद्धि, अगेन किस प्रकार का आसन यूज़ करना चाहिए, ये सब मैं अगले टॉपिक्स में धीरे धीरे वीडियोस पोस्ट करूँगी। स्थान शुद्धि पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसे देखिएगा। आसन, किस प्रकार का आसन यूज़ करना चाहिए, किस वर्ण का आसन यूज़ करना चाहिए, किस कलर का आसन यूज़ करना चाहिए, क्या आसन काला होना चाहिए, लाल होना चाहिए। और ये केवल वही आसन नहीं है, ये वो भी है कि किस प्रकार का आसन आपको लगा कर साधना करनी चाहिए। पद्मासन हो गया और सिद्धासन हो गया, ऐसे कई आसन होते हैं। तो वो किस प्रकार का आसन आपको, वज्रासन हो गया, अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आप वज्रासन में बैठकर हनुमान चालीसा करें। तो आसनों का भी बहुत महत्व है। तो पंचांग सेवन में हो गया इष्ट की सेवा और पूजा अर्चन इत्यादि, और सहस्त्र नाम, स्तवन, स्तुति वगैरह, कवच और हृदयनाश, ये सब देवताओं के पंचांग साधनाएं मानी जाती हैं, उनका डेफिनेटली आप प्रयोग करें। आचार, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है कि आचार यानी अपने जीवन में जो आप गुरु के दिए हुए या अपने इष्ट के द्वारा जो भी आप निधि ध्यान वगैरह श्रवण मनन कीर्तन करते हैं, उसको अपने जीवन में, अपने आचार में उतारिए, उसका सम्यक पालन करें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। और अगर आप अष्टांग योग पालन करते हैं तो उसमें यम नियम वगैरह ये जो सारे दिए गए हैं स्टेप्स, तो उससे अपने अपने मन की शुद्धि करें, अपने आचार विचारों की शुद्धि करें। और यम के भी कई, जैसे अगर अब यम के बारे में आप डिटेल्स में जाएंगे तो ऐसे बहुत स्टेप्स है जिसमें वो मतलब ऐसा बताया गया है कि निंदा नहीं करनी या चोरी नहीं करनी या शुद्धि रखना है। और संगति, मतलब किस संगत में आप घूम रहे हैं, किस लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, किस लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, और किस प्रकार का आपका बाह्य कार्य है, मतलब आपकी इंद्रियां किस डायरेक्शन में भाग रही है, किस प्रकार के आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, किस प्रकार के आप मूवीज़ देखते हैं, किस प्रकार का आप कंटेंट लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से। ये आपके आचार और आपके मन पे आपका इसका बहुत प्रभाव होता है। तो आप लोग नॉर्मल जगत में नो प्रॉब्लम, आप लोग मनुष्य और जानवर एक ही प्रकार का जीवन जीते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिना मतलब अंधाधुंध जैसे जीवन चल रहा है, चलता आ रहा है, तो लोग वैसे ही जीते रहे। अगर आप देख लीजिए, जानवर भी वही कर रहा है, सुबह से भाग दौड़ में लगा है, उसको ये नहीं पता कि आगे इसके बियॉन्ड क्या। लेकिन जब हम लोग साधना मार्ग में आने लगते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व फर्दर, तो मन की शुद्धि, आचार विचार, इस पे बहुत ही नियंत्रण होना चाहिए और बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बिकॉज थोड़ी सी भी अगर गलती होती है तो इसका थोड़ा दुष्परिणाम भी मिलने का बहुत चांसेस है। आचार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपके आचार विचार शुद्ध नहीं है, आप किसी के प्रति घृणा रख रहे हैं, आप किसी के प्रति हेटरेड रख रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप मन से किसी को पीड़ित देखना चाह रहे हैं, या आप किसी को किसी भी प्रकार का आप हर्ट कर रहे हैं, और आप निजी जीवन में भी किस प्रकार का जीवन या आपका दिनचर्या है, आप नहाते धोते नहीं हैं, आप जो मर्जी है आप टीवी पे वही देखते हैं, और तो ये सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बी वेरी केयरफुल। धारणा, अगेन मन को किसी विशेष धारणा, हम लोग जब अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें यम नियम, उसमें धारणा एक प्रमुख अंग माना जाता है। धारणा यानी किसी एक विशेष ऑब्जेक्ट पर आप अपना एक फोकस करें, कंसंट्रेशन करें। जैसे हम लोग जब साधना करते हैं तो आप अपने यहाँ पर जैसे आज्ञा चक्र पे आप अपने इष्ट की कल्पना कर सकते हैं। आप अपने इष्ट को, जैसे मैं माँ काली की साधना करिए तो मैं माँ काली के स्वरूप पे उनको वहाँ पे अपने सारे इंद्रियों को धारणा करूँगी, वहाँ पे अपने कंसंट्रेशन रखूँगी। या गुरु का चित्र हो गया, या माँ काली का चित्र हो गया, या माँ कामाख्या का चित्र हो गया, माँ तारा, जो भी आप जिस भी महाविद्या साधना में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस महाविद्या या उस देवी की चित्र को आप अपने सामने रखें और उस पर पूरा आप अपना कंसंट्रेशन और फोकस रखें। त्राटक अगर आप करते हैं, जो लोग त्राटक करते हैं, ये त्राटक इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ धारणा एंड ध्यान। बिकॉज त्राटक इज़ वन थिंग वेयर एक ऑब्जेक्ट है और उसमें तुरंत आपको एक वो मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है जिसमें आप फोकस कर सकते हैं। और त्राटक से फिर ध्यान जाने का बहुत सुविधा आराम से हो जाता है। बिकॉज वंस यू हैव दैट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, द नेक्स्ट स्टेप्स आर मच ईजियर। और हमारे साधनों में यंत्र का भी बहुत महत्व है। यंत्र इज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगेन यू कैन फोकस ऑन द यंत्र। यंत्र भगवान का ही स्वरूप होता है। यंत्र यानी ईश्वर, यंत्र यानी देवता। देवता और यंत्र एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो यंत्र में भी अगर आप उस पर त्राटक करते हैं या यंत्र में भी अगर आप धारणा करते हैं तो आप बहुत जल्दी समाधि या आगे के ध्यान अवस्था में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो धारणा,
दिव्य देश साधन, शरीर में 16 दिव्य देश माने गए हैं, तो कई बार उस पे भी ऐसे भी कई क्रियाएं हैं जो हम उस 16 जो दिव्य देश बताए गए हैं उस पे हम साधना करते हैं, उस पे हम धारणा करते हैं। प्राण क्रिया मैंने जैसे बता दिया, प्राणायाम, अष्टांग योग में अगेन प्राणायाम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग, तो प्राणायाम का भी बहुत महत्व है। मुद्रा, जैसे मंदिर में आप देखेंगे जैसे पंडित जब भोग लगाते हैं देवी देवताओं को, तो वो कुछ ऐसे मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं, मुद्रा दिखाते हैं, तो मुद्राओं का भी एक बहुत महत्व है। और बेसिक मुद्राएं सबको आनी चाहिए, जैसे आवाहन मुद्रा हो गई, ये सब बहुत बेसिक मुद्रा है, ये सबको आनी चाहिए। आवाहन मुद्रा हो गई, या जब भोजन लगाते हैं तो भोजन किस प्रकार से लगाते हैं वो मुद्राएं होंगी, ये सब बेसिक है, ये सब आना चाहिए। मैं शायद होपफुली इफ आई हैव टाइम मैं पोस्ट करूँगी। तर्पण, हवन, जब आप स्पेशली जब आप किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक काउंटिंग है, जैसे 1.25 लाख हो गया तो उसका दशांश हवन करेंगे, दशांश उसका तर्पण करेंगे, दशांश मार्जन करेंगे और फिर दशांश ब्राह्मण भोजन करेंगे। ये सब 16 अंगों में आते हैं मंत्र जप के। और बलि कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं पशु बलि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अन्य किसी और प्रकार की बलि की बात कर रही हूँ, पर बलि बहुत इंपॉर्टेंट है। और योग और जप मैंने बता दिया 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, मानसिक और उपांशु। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। वाचिक यानी जो आप उच्चारण करते हैं और हर एक का अपना एक प्रभाव होता है, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जरूर पढ़ें। ध्यान और समाधि, धारणा हो गया, प्राणायाम हो गया, अष्टांग योग के ये सब अंग है, और ध्यान, और अंत में क्या है, समाधि, जो हमारा गोल है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो ये हो गया हमारे मंत्र साधना के प्रमुख अंग। अब इन 16 अंगों में धीरे धीरे मैं और सब पे प्रकाश डालूंगी। शुद्धि अभी मेरा टॉपिक चल रहा है, स्थान पे मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। शुद्धि में आसन भी आता है, किस प्रकार का आसन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे फिर यज्ञ और किस प्रकार का माला चयन, ये सब आगे के जो टॉपिक्स होंगे उस पर मैं धीरे धीरे पोस्ट करूंगी। ठीक है, चलिए, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।